ये बहुत सुंदर वाली बात, क्योंकि यही टुकड़ा यूज होगा प्रक्षेप गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखो क्या बोला उसने, यदि वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत है, क्या है बोले तो दोनों के बीच में कितना कोण है, तो त्वरण की औकात नहीं कि वेग को छेड़ पाए। त्वरण की औकात तभी है वेग के साथ छेड़छाड़ कर सकता है जब वो उसके दिशा में हो या उसके विपरीत दिशा में हो। अगर उसके लंबवत दिशा में है, त्वरण की औकात नहीं कि वेग को क्या कर दे, छू भी। तो मेरे प्यारे और गरीब बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं शुद्ध गतिकी का लेक्चर नंबर कौन सा है। चलिए देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, सॉरी वो तो पढ़ चुके थे। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये वाला पार्ट रह गया था, किस पर, त्वरण पर। हमने ज्यादा प्रॉब्लम्स त्वरण पर नहीं कर पाए थे। और उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, गति का स्टार लगा लीजिए, जितना स्टार लगाएंगे उतना कम है। उसके बाद पाथ ऑफ पार्टिकल जब एक्सेलेरेशन क्या हो, नियत हो। कण का पथ जब त्वरण कैसा हो, नियत हो। और फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे जब नियत त्वरण होगा, जब त्वरण कैसा होगा। अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे वहां पर त्वरण क्या था, वेरिएबल, एक समान नहीं था, वहां पर परिवर्ती हो रहा था। क्या हो रहा था, चलो देखो अब देखते हैं। अच्छा ये वाला चीज मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, तो बताने की जरूरत नहीं है। बताओगे ये क्या होता है भाई, विस्थापन। क्या, ये क्या है भाई, और ये, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऊर्जा में आज बच्चे यहां से यहां जाने के लिए क्या करेंगे, फिर यहां से यहां जाने के लिए, और यहां से यहां आने के लिए, और यहां से यहां आने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो जरा इसको देखो, रोशन नाम है, अच्छा देखो जी, यहां पर a बराबर क्या लिखेंगे, dv बाय dt। क्या अब लिखना आ चुका है सभी को, जरा बताना यहां क्या लिखेंगे। चल पे यहां बताइए क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू dx बाय dt। ओके, यहां क्या लिखेंगे, x बराबर v dt, और यहां क्या लिखेंगे, v बराबर a dt। बोलोगे क्या, बातें नहीं, हेलो। और संडे को टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, संडे को क्या है, टेस्ट। कहां तक आएगा, सैटरडे को जहां तक पढ़ाऊंगा। तो सवाल लगाते चलिए भैया। ये सवाल मैंने लास्ट क्लास में शायद इसके 1-2 पार्ट किए थे, बताओ किए थे कि नहीं किए थे। तो तुम्हें बोला था सारे पार्ट करके लाने, लाए हो। कुछ बच्चे तो बस आगे पढ़ के चले जाएंगे। बस क्या बोला था, ये क्वेश्चन क्या है बताना जरा। x इक्वल्स टू 3/2, सॉरी t क्यूब बाई 3 माइनस 3/2 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ये क्वेश्चन है अपने पास, बोलो भाई। तो जरा इसमें एक एक पार्ट, कितने पार्ट सॉल्व किए थे अपन, किसी को याद ही नहीं। 2 सेकंड पर स्थिति, पहले सीधा टाइम कितना रख देंगे, 2 सेकंड। बताओ 2 सेकंड रखने के बाद क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 3/2, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 5। बताना कितना आया था, मैं बार बार सॉल्व नहीं करूंगा। 17/3। नोट्स वोट्स नहीं बनाते हो क्या, नोट्स वोट्स नहीं बनाते, छोड़ दिए। बाय 3 मीटर। 2 सेकंड पर वेग पता करना है, इसका क्या कर देंगे, अवकलन। जरा बताओ इसका अवकलन जल्दी से, अवकलन बताओ। 1/3 तो सीधा बाहर निकाल दो, बच्चा टी क्यूब का क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस 3/2, और टी स्क्वायर का क्या बनेगा, उधर तो 0 हो गया, 3 से 3, 2 से 2। और कितना सेकंड पे पूछा है,
पहले तो v का इक्वेशन निकाल लो, 1 मिनट, पूरा पहले v का इक्वेशन बताओ क्या बना, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ये बहुत काम का आएगा आगे भी, मतलब इसी सवाल में, इसलिए इसको मैंने अलग से लिख ही दिया। अब कितने सेकंड में पूछा है वेग, 2 सेकंड पे, जरा रख दीजिए 2 सेकंड, कितना आ रहा है बताओ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। अगला देखो 2 सेकंड पर त्वरण, 2 सेकंड पर त्वरण, a बराबर क्या करेंगे, dv बाय dt। तो इसको क्या करोगे, अवकलन, बताओ अवकलन इसका, 2t माइनस 3, 2t माइनस, बोलोगे, ठीक है, ये हो गया अवकलन, सॉरी त्वरण, 2t माइनस। जरा मुझे बताओ कितने सेकंड पे, तो रख दो t इक्वल टू 2 से, 2 दूनी 4 माइनस 3, तो कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, और यहां v की वैल्यू कितनी आई थी, 0। कितने सेकंड पर, 2 सेकंड। अगला पूछा है त्वरण बताओ जब वेग क्या होगा, वेग कब 0 हो रहा है, देखो 2 सेकंड पर, नहीं पूरा सिर्फ 2 सेकंड पे हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कैसा बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसा दिख रहा है, द्विघात समीकरण। तो इसको 0 करके देखो, डी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। पूछा है त्वरण तब बताओ जब वेग क्या होगा, 0, तो वेग को क्या कर दो, तो इसको अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो द्विघात समीकरण बन गया। किसको आता है सॉल्व करना, टी स्क्वायर। इसको कैसे तोड़े, सॉरी 2t माइनस टी, सही है, प्लस 2 बराबर 0। बोलो, यहां से क्या बना, t माइनस 2 t माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो t बराबर कितना सेकंड, और एक बार इसको 0 करेंगे तो t बराबर, चमका क्या। अगर तुमने सिर्फ वही रखा तो सिर्फ कितने सेकंड पे आएगा, 2 सेकंड पे, जबकि वेग कितनी बार 0 हो रहा है, 2 बार, एक बार 2 सेकंड पे और 1 सेकंड पे। तो त्वरण के आंसर यहाँ पर कितना होगा, 2 आंसर होंगे, एक बार कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। चलो त्वरण का ये है डेटा, इसमें रखो पहला कितना सेकंड, 2 सेकंड। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुने 2 माइनस 1 कितना आ गया, अरे एक का है, अच्छा 3 है, तो कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड का। और सीधी सी बात है, कौन सी वाली, ये वाली, बोलोगे। और दूसरा जब रखोगे तो t बराबर 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 2 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 3। तो भैया डी पार्ट में कितने आंसर हैं, 2 आंसर। कितने आंसर हैं, अब अगला पार्ट देखो, वेग जब त्वरण क्या हो जाए, ई पार्ट कर रहा हूं, ई पार्ट। अब त्वरण को क्या कर दोगे, त्वरण का इक्वेशन देखो, a बराबर 2t माइनस 3, तो 2t माइनस 3 बराबर क्या कर दोगे, 0। तो t बराबर क्या लिखेंगे, 3/2। क्या लिखेंगे भैया, 3/2। ये 3/2 पे त्वरण क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। बोलो सही है क्या, ठीक। जरा रखो यहां पर। अब वेग का समीकरण देखो, वेग का समीकरण क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। बोलो भाई, तो इसमें रख दो t बराबर कितना सेकंड, 3/2। तो क्या बनेगा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 2, 9/4 माइनस 9/2। बोलो भाई, 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2, 9/4 2.5,
4 दूने 8, सॉरी 2.25। और 9/4 कितना होगा 2.25, 9/2 क्या होगा 4.5। बोलो यार, ये shit। बताओ इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा। ये दोनों प्लस में जोड़ दो, 2 + 2.25 कितना हो गया 4.25। तो 4.25 में से माइनस करोगे 9/2 कितना होगा 4.5। बताना कितना हो गया ये, माइनस का 0.25, माइनस का 0.25 को कितना बोलते हैं 1/4। तो माइनस का 1/4 मीटर पर। ये कौन से पार्ट का आंसर है। एफ कहां पर सॉल्व कर दूं भैया, ऊपर सॉल्व कर दूं चलेगा। एफ पार्ट है यहां, जरा देखो एफ में क्या बोला है। औसत त्वरण 2 सेकंड से कहां पर, फॉर्मूला जिंदाबाद। औसत त्वरण का बताओ, v कितने सेकंड पर, v फाइनल माइनस क्या होता है v इनिशियल। तो v कितने सेकंड पे 3 सेकंड पे, माइनस v कितने सेकंड पे 2 सेकंड पे। 2 से 3 में टोटल टाइम कितना है 1 सेकंड। बोलो भाई 3 - 2 कर दो, तो बात तो कितने सेकंड का हो गया। चलो बताओ 3 सेकंड पे वेग कितना होगा, रखो इसमें 3 सेकंड रखोगे इसमें, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 × 3 9। बोलो 9 - 9 गया कितना हो गया 0, बचा कितना 2। तो 3 सेकंड पे कितना है 2। अब कितना सेकंड रखोगे 2, 2 का स्क्वायर 4 - 6 + 2, 4 + 2 6 - 6 कितना हो गया 0। और वो तो हम अभी निकाले भी थे अपॉन में 1, तो कितना आ गया रे 2 मीटर पर सेकंड। सारे सवाल के जवाब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। बोलिए सही है क्या। एक एक पार्ट वापस आप खुद से कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, कोई सा भी पार्ट कैसे भी उठ के आ सकता है। अगर ये छुटकू पुटकू नहीं आया तो जरूर है कि ये तो आ ही सकते हैं, ये तो बच्चा उस वक्त सोचने लगता है। त्वरण तब बताओ जब वेग 0 है, वेग तब बताओ जब त्वरण 0 है। ठीक है भैया। अब ये सवाल अपने आप में एक प्यारा सा और बेहतरीन सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जब भी ये सवाल आता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, आप बिल्कुल मेरे साथ रहे वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, पहले तो हमने इक्वेशन लिखा। क्या है इक्वेशन, t = α(x² + βx)। इस इक्वेशन को देखते हैं, किसके किसके बीच का उसने बता रखा है। जहां अल्फा और बीटा क्या है, क्या ज्ञात करें, मंदन होता है रिटार्डेशन। मंदन होता है जब वेग और मंदन, वैसे अभी आगे बताऊंगा, बताया नहीं हूं। जब वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत हो तब क्या होता है, मंदन होता है। ध्यान सुनिएगा, मंदन मतलब बच्चा समझता है त्वरण नेगेटिव। मंदन मतलब बच्चा क्या सोचता है, त्वरण नेगेटिव। नहीं भैया, मंदन मतलब होता है त्वरण और वेग एक दूसरे के विपरीत हो। खुद सोचो ना, मान लो ये गाड़ी ऐसे चल रही है, बोलो अब त्वरण कहां है, आगे। अब बता त्वरण नेगेटिव है क्या, नहीं। त्वरण कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है, बट गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये मैं अभी और आगे से आपको बिल्कुल समझाऊंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें, आगे यही सब है, मंदन वगैरह सब बात करेंगे। ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फिलहाल के लिए आप समझिए, मंदन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव जी नहीं। मंदन मतलब एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण और वेग एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। इस बात को रट लीजिए ध्यान से। समझ गए क्या, चलिए आइए देखते हैं। मतलब इतना तो अभी समझ आ रहा है कि मंदन मतलब त्वरण है। अरे यार, लेकिन त्वरण वेग के क्या होगा, विपरीत। बट हमें डायरेक्शन से भी कोई मतलब नहीं। हमारे लिए तो अभी समझो क्या है, त्वरण है। क्या है, त्वरण। मतलब अब बच्चा सोचता है, अच्छा मास्टर ने x किसका फलन दिया है, t का। x किसका फलन दिया है,
कहां पहुंचना है? त्वरण। कितनी बार? 2 बार। क्या कर दो? अवकलन। विस्थापन से वेग 1 बार, फिर वेग से। अब बच्चा करना शुरू, इसका अवकलन डिफरेंशिएट कर दो, करना शुरू कर लो। अब बच्चा क्या करेगा? पहले x को सेपरेट करेगा, बाकी सबको कहां ले जाएगा? एक साइड, ताकि x जैसे ही सेपरेट हो गया बाकी सब अलग हो गए, तो x को क्या करोगे? अवकलन। तो क्या मिल जाएगा? वेग। वेग का क्या करेंगे? अवकलन। तो क्या मिल जाएगा? लेकिन बच्चा सेपरेट कर ही नहीं पाएगा। करके देखो एक बार सेपरेट, बताओ कैसे सेपरेट करो। अल्फा एक्स स्क्वायर बराबर टी माइनस बीटा एक्स, या अल्फा कैसे करोगे? बताओ कैसे सेपरेट करूं? एक्स को एक साइड लेकर जाना, गंदा सा बनेगा, और तुम्हारी ऐसी की तैसी है। क्या करें? मैं सुन समझ नहीं आ रहा हूं। देखो, अब इस सवाल में आपको बुद्धि चलानी पड़ेगी। भाई हमें क्या चाहिए? v। क्या चाहिए? v आ गया तो हम उसको फिर क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। क्या मिल जाएगा? a। क्या मिल जाएगा? तो तुम इसको जैसे है वैसे ही रहने दो, जैसे है वैसे ही रहने। देखो कुछ सवाल क्या होते हैं, आपको लर्निंग के लिए है, ऐसे सीख लो। इस सवाल में ऐसे होते हैं और ऐसे ही करने हैं। बोलिएगा। कभी भी किसी कण को कहीं से फेंक दिया जाए, छोड़ दिया जाए, किसी भी ऊंचाई पे, कहीं भी ऊंचाई पूछ ले जाए, कितनी एंगल तक जाएगा, कौन तक जाएगा, ये पूछ लिया जाए, हमेशा किसको? ऊर्जा संरक्षण। कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने होंगे कि कहां पर क्या लगाना है। ठीक है भैया, इस सवाल में सीखिए, ये लर्निंग है आपका, और कैसे सॉल्व करते हैं इसको या सोचते हैं। जैसे है वैसे ही रख दो। हमें क्या चाहिए था? v, और v क्या होता है? dx बाय। तुम तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। यहां पर तुम ऐसे मत सोचो, तुम ये मत सोचो x किसका फंक्शन है? टाइम का। तुम ये सोचो टाइम किसका फंक्शन है? x का। देखो टाइम किसका फलन है? x का। टाइम किसका फलन है? तुम तो dt बाई dx कर दो, हम तो टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे। किसको? टाइम को। कर दो डिफरेंट। अब तो सिंपल है, इसको अवकलन करो। भैया इसका अवकलन बताइए। अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा कहां गया? एक्स स्क्वायर का बताओ, बीच में क्या है? प्लस। बीटा बाहर, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। ओ माय गॉड, कितना सिंपल। डी टी बाई डी एक्स 2 अल्फा एक्स प्लस। अब साल एक दिक्कत है, पूछो क्या? तुम ही हो जो पूछते, बाकी सबके मुंह में तो पता नहीं भाई साहब गोबर भरे पड़े, बोलते ही नहीं। तुम्हें क्या चाहिए था? v क्या होता है? तुम्हारे पास क्या निकला? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या dx बाई dt बन जाएगा? मतलब इसको क्या 1 अपॉन में ले लूं तो क्या बन जाएगा? dx बाई dt। तो बताओ dx बाई dt 1 अपॉन में क्या बन गया? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। और यही क्या बन गया? सिंपल। अरे सिंपल। अरे भैया ऐसे तुम्हारी नींद हो जाती भाई, सब सो कर। सिंपल है, कोई जटिल लगा क्या? बुद्धि चलानी थी भाई। dx बाई dt चाहिए था, बट हम करेंगे तो डायरेक्ट dt बाई क्या मिल रहा है? dx। तो उसको उल्टा कर दो, क्या बन गया? dx बाई। पहला स्टेप खत्म। अब v को क्या करेंगे? अवकलन एक बार और, तो क्या मिल जाएगा? त्वरण। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। सवाल थोड़ा अच्छा है तो मेरे साथ रहिएगा, मुझे आपकी जरूरत है। अब a बराबर क्या कर देंगे बेटा जी? dv बाय dv बाय। चलो इसका अब dv बाय dt करेंगे, बट एक दिक्कत है यार। अब पूछो क्या? पहले तो x और t था, तो अवकलन कर दिया तुमने dx बाई dt, dt बाई dx।
भाई अब ये v टाइम का फंक्शन है ही नहीं, देखो ना, v क्या समय का फलन है, v किसका फलन बन चुका है, x का, बट हमें क्या चाहिए, a, तो t वाला dv बाई dt से कुछ मिलने वाला, तो बुद्धि चलाओगे, ये नहीं, a बराबर v dv बाय dx, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया कि जब v किसका फलन हो, x का, तो किसकी सोच आनी चाहिए, a बराबर v dv बाय dx, तो ये है, आप समझ आया, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि v किसका फलन है, x, खत्म, a बराबर, पहले क्या लिखेंगे, v पूरा क्या है बताओ, 1 अपॉन में 2 अल्फा x प्लस बीटा, भाई ये अभी v लिखे, अब इसका क्या करेंगे, अवकलन, पहले मैं लिख देता हूं, लिखने का ढंग देखो, क्या मैं इसको सजा सकता हूं, ऊपर लेके चले जाओ, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर क्या बन जाएगा, -1, बोलो यार, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की घात -1, इसका अवकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इस वाले को कहां लेके गया, ऊपर, बोलिए, बस अब खत्म, अब तुम कहां मरोगे देखना, कहां मरोगे बताओ, अवकलन में, यहां से तुम बच के निकल गए, पर स्पीड ब्रेकर यहां लगी हुई अब सुनना, जब भी अगर ऐसा कुछ हो, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, तुम तो सिंपल मेरे साथ रहिएगा, ये है कुछ और नहीं, x टू दी पावर n, क्या है बताओ, x टू दी पावर n का अवकलन, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, क्या ये याद है कि नहीं है, n इंटू एक्स टू दी पावर, लेकिन x के साथ कांस्टेंट कौन है भाई, उसको कहां निकालना पड़ता है, बाहर, 2 अल्फा कहां निकल गया, नहीं आया, वो तो मुझे पता है, 2 अल्फा कहां गया, और x टू दी पावर क्या है, n, तो एक n कहां आएगा, बोलो, अब n इंटू क्या बचा, x की पावर n-1, तो क्या बन गया, -1 2 अल्फा, सॉरी, हाँ 2 अल्फा x प्लस, ये x होगा यहां पर बेटा, बीटा की पावर क्या होगी, ये x क्यों होगा, सुनिएगा, तुमने क्या निकाला बाहर, 2 अल्फा कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, लेकिन अब तुम सोच रहे हो x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 1, ऐसे करेंगे तो फिर ये बीटा छूट जाएगा, ऐसे में नहीं करते हैं इसका, ये सिर्फ x के साथ जो होगा कांस्टेंट उसको कहां निकाल देते हैं, बाहर, पूरा ये फिर क्या बनोगे, x, याद है cos kx, k कहां निकालते हो, फिर पूरा क्या मानते हो इसको, फंक्शन, और cos थीटा का क्या होता है, माइनस, तो तुम क्या करते हो, माइनस का साइन kx पूरा रखते हो ना, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, 2, तो ये है इसका अवकलन, तो -1 इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, अब क्या मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूं, बोलो, कुछ तो छूटा है यार, हे भगवान, ये जब लिखे तो इसका कांस्टेंट बाहर तो निकाले ही नहीं, वही क्या है, जब मैं बोलूं तब वही, अरे भाई ये जब पूरा x लिख दिए तो इसका कांस्टेंट कौन आएगा, -1 तो है ही, और कौन आएगा कांस्टेंट, 2 अल्फा, ये बाहर भी तो रहेगा, अब जाके पूरा ये इसका क्या है, अवकलन है, आधो के तो भैया निपट चुके हैं, अरे गधेरे, साइन के एक्स, के कहां निकालते थे, बाहर,
तो पूरा साइन के एक्स का क्या होता था, कॉस के एक्स। तो हमने क्या अभी छूट गया थे, देखो एक्स के साथ कांस्टेंट कौन है, 2 अल्फा, वो 2 अल्फा बाहर तो निकालना था, फिर एक्स टू दी पावर n-1। अब सिंपल देखो जरा, तो यहां पर क्या छूटा, एक और -1 तो रहेगा, और क्या रहेगा भैया 2। अब इस वाले को नीचे लेके जा सकता हूं, ऊपर क्या बना -2 अल्फा, इस वाले को नीचे लेके जाऊंगा, नीचे तो ऑलरेडी एक क्या है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, बोलो इसको नीचे लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की घात 2। अब माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। देखो ये सवाल थोड़ा मैं रिस्क लेके बता रहा हूं हिंदी माध्यम तुम्हें, लेकिन समझ आएगा तो ठीक। ये सवाल आते हैं, पता है वो कैसे दिया, t बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, पी एक्स स्क्वायर प्लस, तो आंसर किसके टर्म्स में होगा, पी और क्यू के टर्म्स में। हमने क्या कर दिया, अल्फा बीटा क्या कर दिया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स आया, बच्चे को फिर से नया लगेगा सवाल, अरे नया है ही नहीं भाई। अब जरा देखो, देखना देखना, देखोगे यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1 है क्या, मुझे तो दिख गया, पूछो क्या, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 1 अपॉन में क्या है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 1 अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस ही क्या है, क्या है, तो एक बार ये क्या बनेगा 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बन गया, v या v स्क्वायर, v स्क्वायर, इनटू में एक और कौन मल्टीप्लाई होगा v, तो क्या बनेगा v क्यू, खत्म, सवाल हो चुका है सॉल्व। आंसर है माइनस का 2 अल्फा v क्यू। तो हो गया, फिर से सुनो, फिर से 1 अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या है v, तो एक 1 अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या बना v, एक है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो बनेगा v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इंटू v क्या बनेगा, तो माइनस का 2 अल्फा v क्यू, यही है। अब चेक करो, चेक करो, पूछा क्या था मंदन, क्या पूछा था मंदन, मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव नहीं, तुम्हें लग रहा है ये नेगेटिव, एक्सेलेरेशन ये नेगेटिव ये बता रहा है कि मैं विपरीत हूं, किसके, वेग के, ए विपरीत है किसके, अच्छा सवाल था, यही आंसर, थोड़ा घिस्सू था बट अच्छा है। कितनी बार बुद्धि चलानी पड़ेगी, 2 से 3 बार, पहली बार तो यही बुद्धि चलानी पड़ेगी, दूसरी बात v अब फलन किसका है, x का, तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे, a बराबर v dv बाय, तीसरी बार जब आप रखोगे तो आपको पहले तो उसका क्या आना चाहिए, अवकलन, क्या आना चाहिए, देखो कितनी चीज सिखा रहा है ये प्रॉब्लम। चौथी बार यहां तो पहुंच जाओगे, ऑप्शन ऐसे है -2 अल्फा v क्यूब, -2 अल्फा v स्क्वायर, -2 अल्फा v बोलोगे, और एक तो प्लस वाला दे देगा, प्लस वाला तो आएगा ही नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट, तो मतलब ये भी समझ आना चाहिए, अच्छा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा ही क्या होता, v, तो एक v इंटू वी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ओके, समझ गए, तो आंसर है माइनस का 2 अल्फा v क्यू। अब देखिए कह रहा है जब कण स्थिर वेग से, अब इंपॉर्टेंट बातें हैं, चला सुनिएगा, जब कण स्थिर वेग से चलता है तो उसका त्वरण 0 होगा, जब कण स्थिर वेग से चलता है तो उसका त्वरण, क्या ये सही है, लिखा है तो सही होगा, है बिल्कुल सही है। अगर तुमने वेग स्थिर कर दिया मतलब कांस्टेंट कर दिया, क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कर दिया, तो बताओ उसका त्वरण क्या होगा, 0। गड्डी ना तो तुमने ऊपर किया एक्सीलरेटर, ना ही नीचे किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, मतलब कोई त्वरण नहीं, और बुद्धि चलाओ। मास्टर कह रहा है ए बराबर dv बाय dt, ओहो हो, ये क्या कर दिया, कांस्टेंट क्या कर दिया, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो त्वरण क्या हो जाएगा, गणित से भी सोच सकते हो, अरे बोल भाई, ठीक। यदि कण स्थिर वेग से चलता है तो और क्या क्या हो सकता है, सुनिए ध्यान, औसत वेग,
औसत, ऊपर तीर लगा है तो वेग है, ऊपर तीर लगा है तो, और अगर तीर नहीं लगा है तो चाल है, औसत चाल। बोल भाई। ताक्षणिक वेग, बोल भाई। ऊपर कुछ नहीं लगा है तो ताक्षणिक चाल। क्या ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं? जब भी ऐसा होगा क्या कि अगर आपका क्या हो जाए कण स्थिर वेग, वेलोसिटी क्या हो जाए कांस्टेंट, तभी हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट जब बिल्कुल कैसे चलेगा, सरल रेखा में। और जब भी कोई पार्टिकल सरल रेखा में चलेगा और तुम कह रहे हो वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, मतलब वेग के पास कितनी चीज होती है, दो, दिशा और परिमाण। तुमने दोनों ही क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो हर पल हर क्षण वेग और दिशा क्या रहेगी, सेम। तो सब कुछ औसत चाल, औसत वेग, ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक वेग सब क्या होंगे, बराबर है। और बिल्कुल सही है। ये तुमसे सवाल आएगा कि बराबर होंगे, हाँ होंगे, लेकिन तब जब वेग कैसा है, स्थिर। क्या चमका? ये भैया औसत क्या चाल, ये ताक्षणिक क्या चाल, और ये तो क्या है, ऊपर तीर लगा है तो क्या है, सबका परिमाण क्या होगा, बराबर। बोल भाई। अगला देखो, अब समझ आया। मंदन, मंदन क्या कर रहा है, वह त्वरण जो वस्तु की गति का विरोध करता है उस क्या कहलाता है, मंदन कहलाता। बात को सुनिएगा। मंदन बोले तो, जब भी मैं मंदन बोलता हूं मुझे एक गाना याद आता है, पल पल न माने टिंग, सुने हो क्या? मंदन की जगह मुझे मंजन लगता है, नहीं सुने गाना वो? मंदन बोले तो त्वरण नेगेटिव होगा। बोलो गलत या सही? सरासर झूठ है ये। इनफैक्ट ये है पाप। क्या है? हाँ हाँ, पूछो क्या? मंदन बोले तो, मंदन बोले तो वेग एंड त्वरण एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्या ये सही है? 100% सही है। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। क्योंकि भैया हाँ, ये इसका अभिवेग कहाँ है, आगे, त्वरण कहाँ है, पीछे। बट ऐसा भी तो हो सकता था कि इसका वेग कहाँ हो जाए, पीछे, और त्वरण कहाँ हो जाए, आगे। जब आगे होता त्वरण, तब त्वरण कैसा होता, पॉजिटिव। बोलोगे? बोलो ना यार। तो इसलिए ध्यान से रहो। ओके, और सुनो, गति में वृद्धि या कमी v और a के एक ही दिशा पर निर्भर करता है। बहुत प्यारी सी बात है। इसी बात को मैं वापस आगे भी बोलूंगा। अभी देखो, जब v और a, जब v और, पहला सुनो, एक ही दिशा में हो तो गति, जी हां, अगर त्वरण और वेग दोनों समान दिशा में हो तो स्पीड अप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीड अप। गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई इतना सा इंग्लिश चलता है। अगर v और a विपरीत दिशा में हो, हमने बोला v इधर है और त्वरण पीछे है, या v पीछे हो सकता है और त्वरण आगे, बस हमें विपरीत से मतलब है। तो बताओ, इस वक्त स्पीड डाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीड डाउन। मतलब स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, गति इसकी कम। क्या समझ आए? गति की में वृद्धि दो बातों पर निर्भर करता है। अगर दोनों वेग और त्वरण समान दिशा में है तो बढ़ेगी, और वेग और त्वरण विपरीत दिशा में तो घटेगी। क्या तकलीफ हो रही है? ठीक। अब उसी बात को देखो उसने कैसे बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं ऐसे लिखता हूं समझना, ये बात कर रहा हूं मैं एसर्शन और रीजन, या इनमें से कोई कौन सा गलत ऑप्शन हो सकता है, ऐसे सवाल। और ऐसे सवाल तुम्हें पता है जब भी आते हैं तो बच्चे गलत ही करते हैं, इसलिए बता। थ्योरी पढ़िए एक एक करके। बेटा v और a के बीच
का कोण शून्य है। शून्य तब होता है जब कैसे सदिश होंगे, समांतर। तो देखो कह रहा है वे कैसे हैं, समांतर। तो गति क्या हो जाती है, यही तो सिखाया। बट मैंने तभी दोनों के बीच का कोण नहीं बोला, मैंने बोला दोनों कैसी दिशा में, समान दिशा में। और समान दिशा बोलते ही कोण कितना होगा, 0। तो बताओ दोनों समान दिशा में है तो दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 0। V और A के बीच कैसे है, समांतर। थीटा क्या हो जाएगा, 0। ऐसे केस में क्या होता है, स्पीड अप क्या होता है, और स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये वाला केस देखो, यदि V छूट गया, V और A के बीच का कोण, तो वह कैसे होंगे, लंब कोणीय। और गति कैसी रहती है, कोई परिवर्तन। ये बहुत सुंदर वाली बात, क्योंकि यही टुकड़ा यूज होगा प्रक्षेप गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखो जरा क्या बोला उसने, यदि वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत है, क्या है, बोले तो दोनों के बीच में कितना कोण है, तो त्वरण की औकात नहीं कि वेग को छेड़ पाए। त्वरण की औकात तभी है वेग के साथ छेड़छाड़ कर सकता है जब वो उसके दिशा में हो या उसके विपरीत दिशा में हो। अगर उसके लंबवत दिशा में है, त्वरण की औकात नहीं कि वेग को क्या कर दे, छू भी ले। और सही बात है, अगर आप ड्रॉपर बच्चे हो और किसी ने भी पिछले साल थोड़ी भी ठीक से पढ़ाई की होगी, तो आपको मास्टर ने पढ़ाया होगा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ाया होगा कि जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगी, बोलो गरीबों, बोलो, किक मार रही है बॉल में, तो बॉल कैसे करते हुए जा रही है, प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप गति। इस बॉल के पास 2 रफ्तार होती है, बोलोगे। अगर ये इसकी अभी परिणामी रफ्तार है तो एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल, बोलोगे। इसको v क्षैतिज और इसको v वर्टिकल, वेग का क्षैतिज वाला और ये वेग का ऊर्ध्वाधर वाला। बताओ जब भी प्रक्षेप गति पढ़ते हैं बेटा तो क्या मानते हैं, गुरुत्व के अधीन गति, और वो हमेशा कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बिल्कुल किधर, नीचे की। तो बताओ त्वरण कहां है, नीचे। बताओ इसके लंबवत ये वाला घटक है या ये वाला, ये वाला घटक है। फिर से बोलो यार, त्वरण के लंबवत ये वाला घटक या ये वाला घटक। और याद करो अगर पढ़े होगे तो इस घटक में कोई छेड़छाड़, पूरे प्रक्षेप गति के दौरान कौन सा घटक समान रहता है, क्षैतिज वाला। कौन सा वाला, उसका कंसेप्ट ये है, समझे। त्वरण कभी भी अगर लंबवत है किसके, वेग के, तो त्वरण लंबवत में कोई वेग में कोई छेड़छाड़, और उसकी गति क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो वही कह रहा है गति क्या रहेगी, स्थिर। अब ये हमने किसकी बात कर ली, प्रक्षेप। तो ये पॉइंट बिंदु आपको याद भी रहनी चाहिए कि जब हम पढ़ रहे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तब मैं बोलूंगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलते हैं u cos थीटा। क्या बोलते हैं, वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान। अब सुनो, V और A के बीच का कोण क्या है, मतलब क्या हो गया, विपरीत, जो पीछे अभी बात की। या तो बोल दो बेटा जी V आगे है, V कहां है, और A कहां है, पीछे। या तो तुम एक और गड्डी बना लो, A कहां है, आगे, और V कहां है, पीछे। दोनों ही केस में कैसे है, विपरीत है, और दोनों के ही बीच में कितना कोण बन रहा है, 180। तो इसको बोलेंगे वे समांतर विरोधी है, मतलब प्रति समांतर। क्या बोलेंगे, तो गति क्या हो गई, गति क्या हो जाएगी, घट जाती, गति क्या होगी, घट जाएगी। इस वक्त स्पीड डाउन हो जाएगा और गति घट जाती। क्या एक एक बिंदु समझ आया, देखो कह रहा है यदि त्वरण 0 है, यदि त्वरण, तो वेग सदैव क्या होगा। बताइए कथन सत्य है या गलत।
तो सत्य है या गलत? फॉल्स हो गई। कह रहा है यदि त्वरण 0 है तो वेग सदैव 0 होगा। नहीं, अभी सीखा था a बराबर dv बाय, अगर हमारा वेग नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब भी त्वरण क्या हो जाएगा? 0। तब भी त्वरण क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? यदि त्वरण 0 है तो वेग सदैव 0 होगा। नहीं, देखो त्वरण क्या है? वेग 0 है क्या? वेग क्या हो सकता है? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। तो ये कैसा है? अरे समझो तो, कह रहा है यदि त्वरण, तो वेग सदैव 0 होगा। नहीं, वेग क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। जब वेग कांस्टेंट होगा तब भी त्वरण क्या हो सकता है? 0। तो ये कथन कैसा है? फॉल्स, मतलब गलत है। अगला बताओ, यदि एक क्षण के लिए वेग 0 है तो त्वरण 0 होगा। अब इस बात को समझो, क्या तुमने बॉल ऊपर फेंका, ये ऐसे जाकर के कैसे आई? ऐसे। बोलोगे? बताओ, इसके उच्चतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाता है? 0। लेकिन सिर्फ उच्चतम ऊंचाई। जब किसी पार्टिकल को फेंकोगे तो इसकी ये ऊपर जाके इसको नीचे आना है, तो अपनी स्पीड को क्या करेगा? कम करेगा। करते करते क्या करेगा? 0, और फिर वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक क्षण आता है उच्चतम ऊंचाई पर, जब क्या होता है? वेग 0। लेकिन बताओ, क्या ये गुरुत्व के अधीन गति है? इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन। बताओ, अगर ये गुरुत्व के अधीन गति है, अगर ये गुरुत्व के अधीन, तो हमेशा जी कहां लग रहा है? नीचे, और यही क्या होगा? एक्स। अब देखो, वेग क्या हो गया? 0, बट त्वरण 0 जी है। जी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बताओ ये सत्य है गलत? गलत। क्या कह रहा था? यदि एक क्षण के लिए वेग क्या है तो त्वरण 0 होगा। नहीं, त्वरण है बट वेग क्या है एक क्षण के लिए? 0। तो ये भी है। नेक्स्ट, यदि किसी अंतराल के लिए वेग 0 है तो त्वरण 0 होगा। बताइए, ये बिल्कुल ही सत्य है। खुद सोचो, अगर एक अंतराल के लिए, किसके लिए? क्षण, किसी क्षण के लिए नहीं बोला है, किसी अंतराल के लिए क्या 0 है? वेग। हाँ, एक इंटरवल के लिए वेग क्या है? 0। इसका मतलब उस वहां पर कोई त्वरण, क्योंकि अगर त्वरण होता तो या तो स्पीड अप होता या स्पीड, बोलोगे क्या? कुछ ऐसा भी हो ही नहीं रहा, ना तो वेग बढ़ रहा है और ना ही, मतलब वेग क्या है? नियत है, और नियत है तो त्वरण क्या होगा? 0। तो सुनिएगा, यदि किसी अंतराल के लिए वेग क्या है? 0, तो पक्का है त्वरण क्या होगा? 0। तो कैसा है? क्या चमक आ रही है? किसी भी समय गतिशील वस्तु के लिए ज्ञात कीजिए दिए गए कथन सत्य है या असत्य। मान लो ऐसा सवाल है। पहला है, यदि वस्तु गतिमान नहीं है, यदि वस्तु गतिमान, तो त्वरण आवश्यक रूप से शून्य होगा। अब देखो, अब तुमने आवश्यक उसने बोल दिया, तो अब आप सारी केस चेक करोगे। आवश्यक बोल दिया मतलब जरूरी है भाई। बट सोचो, तुम्हारे रजिस्टर, तुम्हारा बोतल, तुम्हारा पेन क्या टेबल पे रखा है? बोलोगे? क्या ये कैमरा लटक रहा है कि नहीं लटक रहा? क्या इस पे जी लग रहा है कि नहीं लग रहा? वस्तु क्या गति में है? वस्तु किस में है? रुका हुआ है। पर क्या इस पे त्वरण कितना है? जी है। त्वरण 0। अब सोचो, यदि वस्तु गतिमान नहीं है, ये गतिमान नहीं है कैमरा, फैन गतिमान, तो उसके लिए आवश्यक रूप से नहीं, कितना है? जी है। तो कथन फॉल्स है। अगर इस वाले सवाल को तुम ऐसे सोचते तो बिल्कुल सही होता, बट ऐसे सोचोगे तो क्या होगा? गलत होगा। इसलिए तुम्हें हमेशा सारे केस चेक करने पड़ेंगे। अगर मैंने बोला आवेश,
बच्चा क्या करता है, आवेश बोलते हैं, धनात्मक आवेश को चेक करने लगता है। अरे भाई, आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, तो तुम तो दोनों के लिए चेक करोगे ना। अरे बोल भाई, वैसे ही है। तुम सिंपल वाला कर रहे हो, जब एक्सेलेरेशन उसके पास, गाड़ी के पास, तो तुम्हें यह भी सोचना पड़ेगा गुरुत्व के अधीन गति भी तो क्या एक एक्सेलेरेशन का केस है, तो वहां हो सकता है क्या, तो उस हिसाब से आपसे बोला जाए। यदि वस्तु धीमा हो रहा है तो मंदन नकारात्मक है। नहीं, अभी सिखाया, मंदन निगेटिव, मंदन विपरीत है किसके, वेग के। अरे तो ये भी कैसा है, अरे नहीं आ रहा है। हाँ, धीमा हो रहा है, इसका मतलब है त्वरण विपरीत है किसके, वेग। क्या मंदन नकारात्मक है, नहीं, अभी पढ़ा है, बोलो यार। यदि वस्तु धीमा हो रहा है तो दूरी नकारात्मक है, नहीं है। ओ लक्ष्य, ओ लक्ष्य, कहाँ भैया, तबीयत खराब है क्या, पीछे मुंडी घुमा पड़ रहा है, पता नहीं भूत वूत है, चला मुंडी पीछे कैसे घुमा लिया। देखिए, देखो भाई लक्ष्य, देखो दूरी को क्या बोल रहा है, पहला ही लेक्चर, दूरी कभी नकारात्मक, ये तो भाई फॉल्स है। अरे यार, नहीं आ रहा है क्या समझ में, अरे कुछ गलत कह रहा हूं क्या मैं, दूरी कभी नकारात्मक। यदि विस्थापन, वेग और त्वरण ज्ञात हो, तीनों चीज आपको पता है, वेग, विस्थापन, x को अवकलन करेंगे तो वेग मिलेगा, वेग का अवकलन करेंगे तो त्वरण मिलेगा, a का समाकलन करेंगे तो वेग मिलेगा, v का समाकलन करेंगे तो विस्थापन मिलेगा। तो हम भविष्य में किसी भी समय विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अरे मान लो भविष्य में तुम्हें त्वरण पता है, इसका समाकलन कर दो क्या मिलेगा, वेग का समाकलन करो क्या मिलेगा, मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर ये पता है तो बोलो भाई, तो ये कैसा है, सत्य है, सत्य है भाई, सत्य। क्या समझ आई, तो ये सवाल आपको मैंने चटकाया कि कैसे करके आ सकते हैं, ठीक है भैया। वाह, अब सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है सर जी, आप और आपकी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान सुनिएगा। आपके पास आप क्या पढ़ रहे हो, त्वरण, क्या पढ़ रहे हो भैया, त्वरण दो टाइप से हो सकते हैं, या तो त्वरण नहीं होगा, हो सकते हैं कह रहा है, या तो त्वरण है ही नहीं सवाल में। अरे नहीं है, अगर नहीं है रोशन, अगर नहीं है तो नहीं है, तो गति के 3 समीकरण याद है, भले पढ़ाया नहीं, वो भी पढ़ाऊंगा, बट याद होंगे। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर यू टी प्लस, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2। ये तभी लगते हैं जब क्या हो, त्वरण हो। अब त्वरण है ही नहीं, तो ये तीनों तो लगेंगे ही नहीं, नहीं लगेंगे तो तब भी निकालना है हमें विस्थापन, वेग वगैरह। तो सिंपल, विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, यही सत्य है, यही सत्य है। यहीं से करेंगे सवाल, अगर त्वरण नहीं, और जो कि अभी तक हम इसी से करते, बोलो ना यार, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। अगर त्वरण नहीं है, बट एक केस तो होगा इसमें त्वरण होगा, मतलब त्वरण नॉट इक्वल्स टू, यहां त्वरण शून्य है, मतलब त्वरण है ही नहीं, यहां त्वरण है, इसलिए क्या लगा है, नॉट इक्वल्स टू। कुछ गधेरे कहेंगे त्वरण है तो बराबर लगाओ, अबे गधेरे, त्वरण है मतलब नॉट इक्वल्स टू 0। अब सुनो, देखो त्वरण नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर त्वरण है तो अब त्वरण दो बार, या तो त्वरण नियत होगा, या तो त्वरण परिवर्तित होगा। बोलो ना यार, परिवर्तित में बढ़ सकता है या घट सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। या तो त्वरण कांस्टेंट हो, क्या हो, अरे कह दो ना, क्या हो गया, कांस्टेंट। या तो वेरिएबल हो, क्या हो, सर जी इंग्लिश लिख दियो, अरे परिवर्ती। अब परिवर्ती में बढ़ भी सकता है त्वरण और मुझे इससे कोई मतलब, बस परिवर्ती है। हाँ,
अब सुनना, कितनी सुंदर बात है, देखना। अगर देखो, सवाल को चटकाने के लिए समझना बहुत जरूरी है। साला त्वरण है ही नहीं, तुम एस बराबर यूटी प्लस एटी हाफ एटी स्क्वायर लगा रहे हो, कोई मतलब है क्या? नॉनसेंस। अब अगर त्वरण है, हाँ, अब गति के तीनों समीकरण वैलिड। पहली बात, त्वरण है, लेकिन त्वरण कैसा हो? नियत हो। कैसा हो? तभी लगेगा क्या? गति के तीन समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टी, तभी होंगे लागू होंगे जब त्वरण कैसा हो? नियत हो। खून में इसको बसा लीजिए। अपरिवर्ती है, अब भी निकालना है। वेग, विस्थापन, त्वरण से कहां पहुंच सकते हो? वेग, विस्थापन, बोलो यार। तो a बराबर लिख सकते हैं dv बाय dt, या a बराबर लिख सकते हैं v dv बाय dx। नहीं आया? ध्यान से इस फ्लो चार्ट को समझिए, बहुत सुंदर बातें किया हूं। जब त्वरण के बारे में चर्चा है, जब त्वरण नहीं है, खत्म। विस्थापन बराबर वेग इनटू समय, विस्थापन आ जाएगा इसी फॉर्मूले से, वेग आ जाएगा इसी फॉर्मूले से। अरे बोलो भाई, बोलो यार। और त्वरण तो है ही नहीं, तो त्वरण की तो बात करेंगे ही नहीं। अगर त्वरण है तो या तो नियत होगा या परिवर्ती होगा। नियत है तो समीकरण गति के तीन समीकरण लागू हो जाएंगे, और परिवर्ती है तो a बराबर dv बाई dt या a बराबर v dv बाय। क्या पिक्चर क्लियर है? नाउ गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लो, मानो क्यों, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तो ये है इनिशियल रफ्तार कितनी है? u कितनी है भाई? और त्वरण कितना है? a। और a कैसा है? नियत है। ये तभी लागू होगा जब a कैसा हो? नियत हो। 10 बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और जहां जहां ये नियत होगा वहां वहां लागू होगा। इसीलिए स्थिर वैद्युतिकी में जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसको रखते हैं? आवेश को, तो वहां त्वरण क्या होता है? नियत। इसलिए ये सारे गति के समीकरण वहां क्या लगते हैं? लागू होते हैं। तुम्हारे पास रफ्तार इनिशियल कितनी है? u, त्वरण कितना है? a। अब ये किसी t समय में कुछ दूरी चलेगा तो क्या हो जाएगा? विस्थापन होगा कितना? s। या कहीं पर आगे जाल के रुक जाएगा, बोलोगे तो प्रारंभिक वेग क्या, अंतिम वेग क्या हो जाएगी? 0। या आगे चलेगा कहीं पर तो अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगा। तो यहां पर गति के कितने समीकरण होते हैं? 3। उस 3 समीकरण को अपने को फाइंड आउट करना है। मेरे साथ रहिएगा। वैसे तो प्रूफ से कोई मतलब, मुद्दा तो वही 3 का है, बट मैं एक बार रफ्तार में बताते चल रहा हूं। बताइए v बराबर क्या होता है? a बराबर क्या होता है? dv बाय, पहले इक्वेशन कौन सा गति का 3 समीकरण? पहला कौन सा? फर्स्ट। भाई इंग्लिश लिख दूं इक्वेशन? क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन? बताओ। v बराबर u प्लस, जरा देखना, a बराबर क्या लिखते हैं? dv बाय dt। तो dv बराबर क्या लिखेंगे बेटा जी? a dt। बोथ साइड क्या कर दो? t बराबर 0 पर इसकी रफ्तार क्या? प्रारंभिक वेग u, बोलोगे। किसी t समय पर क्या मान लो? v, बोलिए। तो dv का v, u से लेकर कहां तक? v तक। a कांस्टेंट है, कहां गया? एक बाहर। dt का t की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से। अपर लिमिट माइनस, तो v माइनस u बराबर a इंटू क्या बना है? t। तो v बराबर देखो क्या बन गया? u प्लस ए टी। यही तो पढ़े हो। ये है पहला समीकरण। v को कौन सा वेग बोलते हैं? अंतिम वेग। एक बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। और इसको क्या बोलेंगे?
तो ये था गति का कौन सा समीकरण, पहला समीकरण। अब कौन सा समीकरण चाहिए, दूसरा। ये जो निकला है इसको क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। बताओ v को क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt बराबर u प्लस dx इधर रखो, बोलोगे dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, u dt प्लस ए टी। अब बोथ साइड क्या कर दो, x इनिशियल से x, 0 से t, 0 से dx का क्या बनेगा, x इनिशियल से कहां, u, अब किसी u से चल रहा है तो वो कहां है गया, बाहर। dt का क्या बचा, t, 0 से t, a कहां, बाहर। और t dt का क्या बनेगा, t स्क्वायर बाय 2, 0 से t, खत्म। फाइनल माइनस ut, बोलो, प्लस ये सिंपल देखो कुछ और नहीं, हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं s, क्या बोल देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को बोल देंगे s। और ये s क्या देगा यहां पर, विस्थापन, क्या देगा, विस्थापन। u क्या है, प्रारंभिक, a क्या है, त्वरण। अब सुनो, इसको सेकंड और इसको पहले इक्वेशन से t निकालो। अब तुम्हें चाहिए तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले से t निकालो। देखो क्या मिल रहा है, v माइनस यू बाय ए, मुझे तो दिख रहा है यार, यहां से देखो पहले से t बराबर, अरे यार v माइनस यू बाय क्या आएगा। अब इसकी वैल्यू किस में रख दो, दूसरे में, t की मान किस में रख दो, समीकरण 2 में। रखने पर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, जब रखोगे तो आपके पास आएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, यही है तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूफ आपको कोई मतलब, 3 इक्वेशन याद है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस। बस ये इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। अब बताओ क्या ये समझ आई, बोलो भैया, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुनो। अब जरा बात को समझिएगा, हम कह रहे हैं इन तीनों में लिखने में समीकरण तो सारे सही है, लिखने में कहीं पर गलती है। इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन लिखने में जो लिखे हैं उस रूप से सही नहीं है, फॉर्मूला सही है बट कहीं ना कहीं लिखना गलत है। कौन सा समीकरण में तुम्हें गलती दिख रहा है, चलो मैं बताता हूं। वेग कैसा है, सदिश, ये भी वेग है सदिश। सदिश किसके बराबर हो सकता है, सदिश के। सदिश में क्या जुड़ेगा, क्योंकि त्वरण भी कैसा है, सदिश। चलो चेक करो, ये तो बिल्कुल सही है। ये कैसा है, सदिश बराबर, ये भी क्या हो गया, सदिश। याद करो, सदिश और अदिश को मल्टीप्लाई करते हैं सदिश बनता है, क्या बनता है, तो ये भी कैसा रहा, सदिश। और ये भी कैसा रहा, सदिश में क्या जोड़े, सदिश, और वो किसके बराबर हुआ। अब देखो यार, दो सदिश का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट, क्या बनता है, अदिश। अदिश को किस में जोड़ रहे हो, पाप है ये, क्या है, क्या है, अदिश को किस में जोड़ सकते हो, अदिश में। तो बताओ इसको अदिश बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ गए, क्या लगा दो, अब अदिश प्लस अदिश जुड़ेगा। अदिश किसके बराबर हो सकता है, जोड़ कहीं के, सदिश के, अदिश के बराबर हो सकता है। तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, अदिश। लिखने का ढंग ये है, बट मैं बार बार बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लिख दूंगा। अरे यार बार बार थोड़ी मोड़ लगा के दिखाऊं, बट ये बात आपको चमक आती है कि दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, अदिश। तो इसको भी क्या होना था, अदिश, और इसको भी क्या होना था, इसलिए हमने क्या लगा दिया। अब बिल्कुल सही है, सारे सही सीख।
3 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं ऐसे सवाल नहीं करा रहा हूं जहां पर आपको दे दे, देखो यार मुझे बनाना होता v बराबर u प्लस ए टी, 1 2 3 4, कितनी चीज, कोई 3 मैं दे दूंगा, एक पूछ लूं, अरे कोई 3 दे दूंगा, बोलूंगा एक कार चल रहा है जिसका अंतिम वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक चलना शुरू किया था किससे से 5 से, और कितना त्वरण लेके चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड। अरे बोलो बताओ ऐसा वेग होने में कितना समय लग गया, या बोलो 2 सेकंड तक चल रहा है, कितने त्वरण से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेग बताओ। अरे सब आ जाएगा। मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको चमका रहा हूं कि देखिए आप जहां गलती कर सकते हैं उस पार्ट को मैं उठाया, समझ गए, जहां गलती कर सकते हैं उस पार्ट को उठाया। ऐसे सवाल है, कुछ भी कह सकता है, एक कार है, एक बक्सा है, बक्सा तो चलेगा नहीं, कार है, कार पे इधर कितने से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, बट त्वरण उसके कहां है, विपरीत है, कहां है और कितनी से, तो क्वेश्चन में सवाल में क्या पूछा है, सिंपल, एस बराबर क्या लगा दे, पहले देखो क्या क्या है, क्या प्रारंभिक वेग है, हाँ है, क्या त्वरण है, हाँ है, प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, क्या समय है, हाँ है, प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, समय है, क्या पूछा है, विस्थापन। अरे तो कौन सा लगाओ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करें। भाई v बराबर u प्लस ए टी लगाने का कोई मतलब, क्योंकि फिर दूरी कहां से आएगी, ऐसा ही नहीं उसमें, तो बच्चे कौन से, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s और एस बराबर यू टी प्लस, लेकिन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s में टाइम तो है ही नहीं, यहां तो टाइम दिया हुआ है, तो कौन सा लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। चलो u बताओ कितना है, समय कितना, अब त्वरण विपरीत है तो माइनस के साथ, किसके साथ, वेग के विपरीत है, कौन, त्वरण, तो माइनस का कितना 4, समय बताओ 3 का स्क्वायर, तो कितने हो गए 30, 9 दूने 30 में से 18 गया, कितने हो गए 12, क्या, तो कितना आंसर है, कितना आंसर है, 12। क्या चमका, सिंपल। सर आप एक बात समझ नहीं, पूछो क्या, अभी तो स्टाइल मार रहे थे आप कि v बराबर u प्लस ए टी, 4 चीज है, 3 चीज दूंगा, एक अननोन, कर तो वही दिया आपने अरे यार कर तो वही दिया ना, फिर काहे का बोल रहे थे मैं ये नहीं करा रहा हूं, मैं तो तुम्हें जहां गलती कर सकते हो वहां करा, तो ये आंसर गलत है जी हाँ। सवाल में और तुम्हें 10 बार सिखाया हूं, जब भी दूरी पूछी जाए तुमसे क्या करवा सकता है, पाप करवा सकता है, कर दिए। पहली चीज ये क्या देगा, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया भैया, ये क्या देता है, विस्थापन, बट नहीं, हमें तो दूरी निकालनी है, निकाल लो, -5, बाबा जी का ठुल्लू हो गया। ये दूरी नहीं है, ना ही है, पाप है ये। क्यों धागर साहब, तुरंत खटाक से लगा दिया आंसर, पाप है। और सही बात है, जब मैंने बोला कि मैं ऐसे सवाल नहीं कराऊंगा तो नहीं करा सकता। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में सुंदरता है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट बात अभी पीछे पढ़ाया, अगर वेग इधर है और त्वरण इधर है, दोनों विपरीत है ना, तो बताओ मेरा स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। मेरी गति बढ़ेगी या घटेगी, हाँ, और घटते घटते क्या हो सकती है, 0, क्या हो सकती है। अब सुनना, घटते घटते क्या हो सकती है, और सुनो, तुम पर कुल बल जिधर लग रहा है तुम तो उधर ही जाओगे ना। याद कर, सर इसमें पढ़ाया था, इस रिमोट पे मैं ऊपर बल लगाऊं और इधर बल लगाऊं तो रिमोट कैसे जाती है, ऐसे जाएगी, इन दोनों के परिणामी में जाएगी। तो ये नेट फोर्स है, क्या है, जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही त्वरण होगा, उधर ही, मतलब जिधर त्वरण होगा तुम फाइनली उधर ही चलने वाले हो। अब सुनो, वेग इधर है,
त्वरण इधर है, तो मेरी स्पीड बढ़ रही कि घट रही है? घटते 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 क्या हो गई? 0। पलटी मारूंगा, अब किधर की ओर चलूंगा? अब बताओ, तुम आगे चले पीछे चले, पूरा जोड़ोगे तब क्या कहलाएगा? दूरी। अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पलटी मारेगा ही, मुझे ज्ञान, बट एक बात समझ आती है, पहली चीज तो दूरी पूछा है, बुद्धि चमकनी चाहिए कि पाप करवा सकता है। दूसरी चीज, वेग और त्वरण एक दूसरे के क्या है? विपरीत। हाँ, वेग क्या चाल क्या होगी? घटेगी, और घटते घटते क्या हो सकती है? घटते घटते क्या हो सकती है? और क्या पलटी मार सकता है? क्या मैंने पलटी वाले सवाल पहले भी करवाए हैं? तो जितनी आगे गई और जितनी पीछे आई, सबका सम करोगे क्या कहलाएगा? और जितनी आगे और पीछे माइनस करोगे वो कहलाएगा विस्थापन। और देखना वो यही आएगा, विस्थापन बिल्कुल सही है। अगर सवाल में पूछा होता 3 सेकंड में विस्थापन बताओ, तो डायरेक्ट आंसर था कितना? 12 मीटर। बट विस्थापन नहीं पूछा है नागर साहब, क्या पूछा है? दूरी पूछा है। तो सुनिए, तो बुद्धि पहले चमकनी चाहिए। क्या सर ने इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर आपका वेग आगे है और त्वरण का है पीछे, तो क्या मार सकता है भाई? पलटी मार सकता है। और अगर पलटी मारेगा तो दूरी जितनी आगे चलेगी प्लस पीछे चलेगी, दोनों का योग ही क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। अब पलटी कम मारेगा तो उसके लिए जब वेग क्या हो जाए? शून्य हो जाए, खटाक से ओ हो v बराबर क्या लगा दो? u प्लस at। सर वहां तो डिफरेंसेस है। हाँ, क्योंकि वहां v फंक्शन में था, यहां ऐसा कुछ, तो v बराबर क्या लिखेंगे? u प्लस, वेग को, फाइनल वेग को क्या कर दो? 0। इनिशियल कितना है? 10। समय निकालना है t प्लस a माइनस का 4 है ना? हाँ, t निकालना है, तो क्या बना? 10t माइनस 4t बराबर 0। अरे बोल भाई, क्या कर दिया मैंने? यहां डी कैसे आ गया यार? ओके ओके, तो 40 बराबर क्या आ गया? 10। तो बताओ टी बराबर कितना हमारे? 10/4, 5/2 सेकंड। अरे बोल भाई, 5/2 सेकंड पे ये पलटी मारेगा। अब चेक करो, 5/2 सेकंड में ये कितना चल गया है? बोलो ना यार। तो t बराबर 5/2 सेकंड में कितना चल
सुनो मेरी बात, इसको समझने के लिए कि कौन सा पथ लेगा, किसको जानना जरूरी है, इसको। और इस कंसेप्ट में अभी लगेगा समय। तो इस कंसेप्ट को कहाँ खींचेंगे, अगली क्लास में। इसके बाद सवाल ही सवाल है, सवाल ही सवाल है। तो सुनिए, अगली क्लास में आपसे मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं यहां आपको 8 बजे मिलूंगा। कब, सैटरडे को। फिर सुन लीजिए, और जो बच्चे आज बारिश हुई और लेट आए हैं तो मैं ही सुन लो, अगली क्लास जो सैटरडे को होगी मैं सुबह 8 बजे ही पहुंच जाऊंगा। तो जो सोच रहे हैं कि मास्टर 8:30 तक आएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। और सैटरडे को जितना पढ़ाऊंगा वो सारा आएगा कब तक, कब आएगा, संडे को। ठीक है भैया, चलो बाय बोल दो एक बार। भारत माता की। लड़कियां आप लोग कभी नहीं बोलते एनर्जी, कभी नहीं बोले, सवेरे सवेरे। ठीक है भैया, एक बार जाके सवाल जरूर लगा लीजिएगा सारा। ओके।